दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। हेजिन फार्मास्यूटिकल्स ने आज जो है कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 20 के करीब प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जिसमें लक्ष्य लगभग 100 प्रोडक्ट का है। तो आज वो लॉन्च हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड के 2 बार चेयरमैन रह चुके और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद बोर्ड के सदस्य रह चुके जनाब डॉक्टर अनवर सईद साहब, जामिया तिब्बिया देवबंद मेडिकल कॉलेज के संस्थापक व प्रबंधक हैं। तो आइए उनसे जानते हैं आयुर्वेदिक से रिलेटेड और जानकारियाँ लेते हैं। सर, जैसे आप आयुर्वेदिक यूनानी से आते हैं, तो उसमें मैं सबसे पहले सवाल यही करूँगा कि जैसे लोग एलोपैथिक ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास आयुर्वेदिक पे करते हैं, तो उसमें आप क्या कहना? देखिए, मेरा ताल्लुक़ चूँकि आयुष जो सिस्टम है, जो हमारे भारत में राइज है, इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा और ऋक्पा, इस तरह की पैथी हैं। तो जहाँ तक आयुर्वेद और यूनानी और दूसरी जो हमारी इंडियन सिस्टम की पैथी हैं, इंडियन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उससे मुताल्लिक़ ये है कि जो इसके अंदर जैसे मॉडर्न साइड से जो मेडिसिन आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये हमारे जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इनके फ़ायदे ज़रूर होते हैं, लेकिन इनके नुकसानात सामने नहीं आते। तो अमूमन इसलिए जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए, वो आयुर्वेद यूनानी को इसलिए पसंद करते हैं कि ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हालाँकि मॉडर्न मेडिसिन में देखा जाए तो रिज़ल्ट जल्दी आते हैं, लेकिन जितने रिज़ल्ट जल्दी आते हैं, उसके नुकसानात भी उतने आते हैं। आप देखेंगे, एक मेडिसिन के साथ अगर हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पर कोई मेडिसिन देख रहे हैं, तो उसका जो वो देखा जाता है कि इसके अच्छे असरात कितने, उसके साथ-साथ उसके 15 मुज़िर असरात साथ में दिए जाते हैं उसी कंपोज़िशन में, उसी मेडिसिन पे। यूनानी और आयुर्वेद में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे ज़्यादातर बीयूएमएस और बीएएमएस डॉक्टर जो ये पैथी से मतलब आते हैं, और वो फिर बाद में हकीम या वैद नहीं लिखते। क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो वो जो हैं वो डॉक्टर लिखते हैं, तो इसमें इसका क्या कारण है? इसका कारण तो देखिए, जो लिखना पसंद नहीं करते वो वही बताएंगे। लिखना चाहिए उनको, क्योंकि जिस पैथी से जिस चीज़ का लाइसेंस मेरे पास है, मैं अगर फ़्लाइट चला रहा हूँ, पायलट का लाइसेंस है तो पायलट कहलाऊँगा। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर कहलाऊँगा, हकीम हूँ तो हकीम कहलाना पसंद करूँगा। ये हमारी पैथी के साथ, ये मैं कहूँगा एक प्रैक्टिस, जो इसके फॉलोवर्स हैं, जो इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो इसकी तालीम हासिल करने वाले हैं, मैं जगह-जगह कहता भी हूँ कि हम लोगों को अपना नाम के साथ हकीम लिखना चाहिए, और आयुर्वेद साइड से जो ग्रेजुएट हैं उनको वेद लिखना चाहिए। लोग मार्केट में हकीम और वेदों को ढूंढते फिरते हैं आज की उसमें, जो आप जब उससे मायूस हो जाते हैं एलोपैथिक साइड से, तो वो ढूंढते फिरते हैं, और इसका अच्छा रहो, और लिखते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। आज जो आप देखिए, कोविड के बाद से, या मैं समझता हूँ ये 10-12 जो साल हुए हैं, तो केंद्रीय सरकार, जो हमारी भारत सरकार है, और हमारे सूबे की सरकार, उन्होंने आयुष सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसका एक डिपार्टमेंट अलग कायम किया, मिनिस्ट्री अलग कायम की। 14-15 साल पहले ये होता था कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर हम आते थे, तो इसलिए वो एक तरह से विलुप्त जैसे हो जाता है ना कोई। अब उरूज चल रहा है पूरे पैथी का, अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, इसके प्रैक्टिशनर भी अपने आप को हकीम कहलाना पसंद, और उनको कहना पड़ेगा। अब जो ज़ाब्ते और कानून बन रहे हैं, और जिस तरह पकड़ दकड़ हो रही है, तो अगर वो अपने सिस्टम में वापस नहीं आएंगे, अपना आपको हकीम नहीं लिखेंगे, तो उनके लिए उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं होगा, वो परेशान रहेंगे। अब हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर रवीश आलम साहब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आयुष पद्धति को बढ़ाने का काम कर रही है, वाकई वो सराहनीय है। और इसको में देखा जा सकता है कि पहले मुजफ्फरनगर में 14 साल पहले से बीएमएस का कॉलेज हमने शुरू किया। 2009 में हमें पहली मान्यता आई, और 2009 से लेकर 2024 तक हमारे तकरीबन 14-15 साल हो गए। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहीं से नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर से नहीं, इंटीरियर से, जैसे मुजफ्फरनगर इतने गांव हैं, तहसील हैं, कस्बे हैं, इंटीरियर से और बाहर से भी, अदर स्टेट से भी और अदर ज़िलों से भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो कि आयुष थेरेपी बनना चाहते हैं। अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक लड़की ने अभी उसके 600 मैं जितना याद कर पा रहा हूँ 662 नंबर थे। 662 नंबर ने उसने MBBS छोड़ के
आयुर्वेद कॉलेज को अडॉप्ट किया है। तो मेरा तो आयुर्वेद कॉलेज के बारे में सिर्फ कहना ये है कि आपसे कि अब मैं खुद एक एलोपैथिक हूँ, एक डेंटल सर्जन हूँ, लेकिन मैं एलोपैथिक और आयुष को कंपैरिजन करूँगा तो मैं कहूँगा कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होता है वो एलोपैथिक के पास होता है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ जितनी भी हैं, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो, सोराइसिस हो, जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर सैफुल हक साहब ने अपने स्पीच में कहा भी था कि जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं हमारे यहाँ, उसका ट्रीटमेंट आयुष पद्धति के अलावा नहीं है। और उनसे जानते हैं उनकी कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ लॉन्च हुए हैं, कहाँ-कहाँ इन्होंने कंपनी की अपनी शाखाएँ या ब्रांच जिन्हें कह दीजिए, उन्होंने खोली हैं। देखिए, जो हेज़न फार्मा है, इसको हमें अभी 1 महीना हुआ है लॉन्च हुए, और इसका एक जो हेड ऑफ़िस है वो दिल्ली है, और रीजनल ऑफ़िस आपका मुज़फ़्फ़रनगर हमने रखा हुआ है। और अभी फर्स्ट मंथ में हमने जो अभी इनिशियल प्रोडक्ट हमने डिसाइड किया या लॉन्च किया, वो अराउंड 20 मेडिसिन्स है। और जो फ्यूचर का हमारा प्लान है हमारा, तो इसको हम लोग अराउंड 100 मेडिसिन्स करेंगे आफ्टर टेस्टिंग द मार्केट और फीडबैक लेने के बाद। और ये फ्यूचर प्लान है। जो अभी तक जो हमारा बिज़नेस शुरू है वो दिल्ली में है, मुज़फ़्फ़रनगर में है, गाज़ीपुर में है, और बहुत सारे बिहार के कुछ पार्ट में, गोरखपुर, सो कई सारी चीज़ें, और यूपी के पार्ट में ऑलरेडी स्टार्टेड है। हेज़न फार्मा से पहले जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री का, अराउंड 21 साल का है। 21 साल में मैंने 14 साल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम किया है, और जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, बेयर कंपनी है, एसडी बायोसेंसर कोरियन कंपनी है जिसका नंबर 1 कोविड किट था पूरे इंडिया में फेमस। उसको मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और उसका मैं एनएसएम नेशनल मैनेजर था, पूरा इंडिया का बिज़नेस देख रहा था। उसके बाद मैंने अपनी एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करी विद द नेम ऑफ रिज लाइफ हेल्थ केयर। रिज लाइफ में हम लोग 10 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन टू द डिफरेंट कंट्रीज़। और जैसे आपका जहाँ पे एक्सपोर्ट इराक है, हमारा बड़ा मार्केट है, एंड देन दुबई भेजते हैं हम लोग, सोमालिया भेजते हैं, सियरा लियोन भेजते हैं। तो 10 साल एक्सपोर्ट करने के बाद और बहुत सारे कंपनीज़ के साथ काम करने के बाद, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जिसके बाद यूरोपियन सी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्लांट्स है, तो एक 10 साल का बड़ा रिच एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे कंपनी के साथ क्लोज काम करने में इतना एक्सपीरियंस हुआ कि प्रोडक्ट किस तरह के होते हैं, क्या क्वालिटी अच्छी होती है, क्या क्या सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोगों ने एक हेज़न फार्मा, और अच्छा सक्सेस मिला हमें एक्सपोर्ट में। उसी सक्सेस को देखते हुए उन्हीं प्लांट के साथ जिन पे हमारा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहा है, जिनके प्रोडक्ट लेके हम एक्सपोर्ट करते रहे, उन्हीं के साथ हम जुड़ के, और ये हेज़न फार्मा के को लॉन्च किया है इंडिया मार्केट के लिए। और इसी कंपनी को हम एक्सपोर्ट में भी, यही सेम प्रोडक्ट को हम इंडिया के लिए भी सेल करेंगे और एक्सपोर्ट में भी। और जहाँ तक रहा क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे स्टडीज़ हो रहे हैं, आए दिन पेपर्स में आ रहे हैं, फेक मेडिसिन, डुप्लिकेट मेडिसिन्स, क्वालिटी फेल मेडिसिन्स। सो जो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि 21 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक अपना खुद का रेपुटेशन है, तो हमने जस्ट फॉर द सस्ता के लिए हम सस्ता प्रोडक्ट लेके नहीं आए, एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, जिसका जो भी एक बेसिक इनिशियल नॉर्म्स होता है, जो जो क्वालिटी एश्योर करता है कि नहीं ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, जैसे बैच रिपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेट एनालिसिस हो गया, या आपका ये प्रोडक्ट अप्रूवल हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास है। ये सारे चीज़ें कर लेके और मैन्युफैक्चरर को टेस्ट करके ये फिर हमने एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आया। एक अच्छी चीज़ देने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोगों से रिलेटेड है और ये लोगों के लाइफ से रिलेटेड है। तो हम एज ए न्यू कंपनी हमने कोई मतलब कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं लेके आए, एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए। सो ये है हेज़न का मोटिव, एंड अच्छा शुरुआत है। और आगे भी हम इसमें अभी तो हमारा 20 मेडिसिन्स है, इसको फिर हम 50 मेडिसिन्स करेंगे, 100 मेडिसिन करेंगे विद द क्वालिटी एश्योरेंस। सो ये सारा। आइए जनाब हैदर साहब से ही बात करते हैं, ये भी कंपनी के एमडी साहब हैं, तो आप भी इनकी भी जो है थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, हाइज़न फार्मास्यूटिकल्स का जो इंसेप्शन है वो सही मायनों में मुज़फ़्फ़रनगर से हुआ है। ये जो थॉट है ये डेवलप हुआ दिल्ली में
मिस्टर औरंगज़ेब के साथ, और इसको हमने इनिशिएट किया है मुज़फ़्फ़रनगर से। और मुज़फ़्फ़रनगर इसलिए चुना कि मुज़फ़्फ़रनगर वेस्ट यूपी का एक हब है मेडिसिन्स का, एक हब है मेडिकल लाइन का, और मैं ख़ुद मुज़फ़्फ़रनगर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो यही सोच के कि मैं मुज़फ़्फ़रनगर से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, मेडिकल बैकग्राउंड है, और ये लगता था कि मुज़फ़्फ़रनगर से हम लोग इस कंपनी को एक इंडिया लेवल पर एक पहचान देंगे, और इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे, उम्मीद है। क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर जो आज डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई और जिस तरह का सपोर्ट और एश्योरेंस हमें लोगों से मिला है, तो ये मार्क हम बनाएंगे ज़रूर। हाइज़न फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एमडी औरंगज़ेब व एमडी हैदर अली की मौजूदगी में 20 प्रोडक्ट लॉन्च किए। 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने का है लक्ष्य। डॉक्टर अनवर सईद व डॉक्टर रवीश आलम खान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। जामिया तिब्बिया देवबंद के संस्थापक व प्रबंधक डॉक्टर अनवर सईद भारतीय चिकित्सा परिषद के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। केंद्रीय चिकित्सा परिषद के भी रह चुके हैं सदस्य। डॉक्टर रवीश आलम खां उपाध्यक्ष, भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर। उद्घाटन में जनप्रतिनिधि व सम्मानित चिकित्सकों के अलावा हाइज़न फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।